चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला ज़िला, जो कि हम आपको पता है 75 ज़िले की जो क्लास चल रही है हमारी, इससे आपका 70 से 80% यूपी जीके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक, तो हमने लखनऊ मंडल चल रहे थे, हमने लखनऊ देखा, रायबरेली देखा, हरदोई देखा। अब हम देखते हैं सीतापुर। ठीक है, तो सीतापुर जो है सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित सीतापुर गोमती नदी के तट पर। पहली बात तो ये याद रखना है, सीतापुर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। तो सीतापुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो। वेरी वेरी मोस्ट, ये कई एग्जामों में, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि व त्रेता युगीन तीर्थ स्थल नैमिसारण। तो जो नैमिसारण्य तीर्थ स्थल है वो किस जिले में है? जो नैमिसारण तीर्थ स्थल है वो हमारा सीतापुर जिले में है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैंने कल भी बताया था। टोडरमल जो भू सर्वेक्षण वाला है वो कहाँ पर है? वो हरदोई में है। लेकिन टोडरमल का जो जन्म है वो सीतापुर में लहरपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, जो टोडरमल कौन थे? ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, राजस्व से संबंधित मामले देखते थे ये। ठीक, सीतापुर का जो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? यानी सीतापुर की एक ऐसा उत्पाद जो सीतापुर को विशिष्टता प्रदान करता है, तो वो है दरी। तो सीतापुर का ओडीओपी दरी। सीतापुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। और यहाँ पर क्या है? नैमिसारण तीर्थ स्थल है। ठीक है, लहरपुर ग्राम में किसका जन्म हुआ था? इनका इनका टोडरमल का। ठीक, जन्म स्थल देखेंगे हम, जन्म स्थल। ठीक है, सॉरी, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में देखना है, सारे याद नहीं करने हैं आपको, कुछ ही याद करने हैं। दे दिए मैंने सारे, कि एक बार आप गो थ्रू हो जाएं, नज़र देखें। ललिता देवी मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट, ये जाने कितने बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ललिता देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ललिता देवी जो मंदिर है वो हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग कोई मोस्ट नहीं है। चक्र तीर्थ याद रख लेना, चक्र तीर्थ पूछा नहीं गया है, फिर भी पे एक बार थोड़ा। व्यास गद्दी, सूत गद्दी। बस एक चीज़ याद रखना, जो व्यास गद्दी है, वेदों वगैरह और पुराणों की रचना वेद व्यास ने यहीं पे की थी, सीतापुर में, व्यास गद्दी नाम से। ठीक है, सूत गद्दी, पांडव किला। ठीक है, पांडव किला, सीता कुंड, दधीची कुंड, चक्र कुंड, दार्शनिक कुंड, देवपुरी टेम्पल और मिस्रिक। मिस्रिक याद रख लेना, जो मिस्रिक नामक एक धार्मिक स्थल है, ये कहाँ पर है? सीतापुर में। ठीक है, सीता कुंड, दधीची कुंड एक बार पढ़ लो, कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। चक्र कुंड, दार्शनिक कुंड, देवपुरी टेम्पल। ठीक है, सीतापुर का जो आपको ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, ये वाला पूछा गया है। सीतापुर का जो बासरा नामक स्थान है, वहाँ पर शारदा नदी और सरयू नदी आपस में मिलती हैं। यानी यहाँ से शारदा, यहाँ से सरयू नदी आती है, दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? तो याद रखना, सीतापुर का जो बासरा गांव है वहाँ पे। ठीक है, ठीक, ये चीज़ भी याद रखना है। सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जो जातियाँ सबसे ज़्यादा, परसेंट में नहीं, किसमें? संख्या के मामले में, परसेंट में कहाँ पे है ये मैं भी बताऊंगा मैं। सीतापुर में है। ठीक है, सर्वाधिक सीतापुर में है, फिर प्रयागराज में है, फिर हरदोई में। यदि उत्तर प्रदेश के टॉप 3 जिले जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा है सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई। वैसे कौन सा है परसेंट के मामले में, ये बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। ठीक है, गूगल कीजिए, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा अगर आप खुद से मेहनत करो। ठीक है, लहरपुर गांव और खैराबाद गांव ये दरी बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। यानी सीतापुर के जो लहरपुर और खैराबाद जगह है वो दरी बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। यानी ओडीओपी दरी है किसका? सीतापुर का। जब ओडीओपी ही दरी है तो टेंशन ही किस बात की। ठीक है, मेला, मेला आपको मैंने बताया था, ललिता देवी मेला, ललिता देवी मंदिर है उसमें ही वहाँ पे मेला लगता है। एक तो ललिता देवी मेला, परिक्रमा मृगा, ये कई जिलों में लगता है परिक्रमा मेला।
फाल्गुन के महीने में लगता है सीतापुर में, देख लो, लेकिन आएगा नहीं। ललिता देवी मेला बहुत मोस्ट है, ललिता देवी मंदिर भी बहुत मोस्ट है। नैमिसारण के बारे में देखें, वेद विज्ञान करने का निर्णय, यानी वेद विज्ञान केंद्र बनाने का, सॉरी यहाँ पे छूट गया, वेद विज्ञान केंद्र। तो नैमिसारण में वेद विज्ञान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, वेद को वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर, नैमिसारण में। याद रखना ये मोस्ट चीज़ है करंट अफेयर वाली। धाम तीर्थ भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी नैमिसारण धाम तीर्थ, ठीक है, सीएम होते हैं इसके अध्यक्ष। संस्थान वेरी वेरी मोस्ट, कई बार पूछा गया है भैया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कहाँ पर है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ये हमारा सीतापुर में है। कहाँ पर है, सीतापुर में है, ठीक है। आज अच्छा ये सर्च करो आप, ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है ये पता करके कमेंट किया करो। मैं जो भी कहता हूँ आप सर्च करो, ये काम का होता है, याद रखा करो। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क, ठीक है, पूछा नहीं गया है पर लेकिन फिर भी याद कर लो, क्या जाता है। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं भैया सीतापुर के, एक है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी हैं, इन्होंने सुदामा चरित्र की रचना की है। याद रखना, अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन से लेखक हैं जिन्होंने सुदामा चरित्र की रचना की, तो वो हैं नरोत्तम दास, ठीक। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क है ही इनके नाम पे। कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे जी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था जिनको। और पहला औद्योगिक पार्क भी सीतापुर में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला औद्योगिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो वो है सीतापुर, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा रफ कर लें इसको, ठीक है। ये बहुत मोस्ट है भाई, ये पूछा गया है क्वेश्चन। डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे ने 1926 ईस्वी में सीतापुर में आँख अस्पताल की, यानी डॉक्टर महेश कुमार मेहरे ने सीतापुर में आँख अस्पताल की, ये पूछा गया है, कहीं मैंने देखा था, ठीक है, तो मैंने लिख लिया था, मैंने कहीं PYQ में देखा था इसको। ये याद रख लेना, मौलाना फजल हक खैराबादी, ठीक है, इनके बारे में याद रख लेना। ये किससे संबंधित है, ये सीतापुर से थी, संबंधित थे, ठीक है। ज्वाला प्रसाद बारक भी कहाँ से, इलासिया बाल मनोध्यान, इलासिया पार्क कहाँ पे है, सीतापुर में। ये पूछे नहीं है, फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। आईने अकबरी सीतापुर को चित्तियापुर नाम दिया। आईने अकबरी जो है अकबरकालीन, उसमें सीतापुर को चित्तियापुर नाम से जाना जाता है, ठीक है। शुंगकालीन मूर्तियाँ मिली हैं सिंधौली से, यानी एक सिंधौली नामक स्थान है, पुरातत्व स्थान, एक 2022 में आया था UPPCS में, मांडी वाला, हड़प्पा सभ्यता का, यानी उत्तर प्रदेश के पुरातत्व के स्थल के नाम पूछे जाते हैं इसका मतलब। तो सिंधौली पुरातत्व स्थल कहाँ पे है, सीतापुर में। इतना याद रख लो बस, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, बस इतना याद रखो। अब देखते हैं लखीमपुर खीरी, ठीक है, खीरी पढ़ेंगे हम इसको, लखीमपुर खीरी नहीं पढ़ेंगे। पुराना नाम क्या है, लक्ष्मीपुर, क्या नाम है, लक्ष्मीपुर। क्षेत्रफल के अनुसार भैया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है ये कौन सा, खीरी। यह 76-80 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 76-80 किलोमीटर बड़ा ये जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। लखनऊ मंडल का भी सबसे बड़ा जिला यही होगा, जब भैया उत्तर प्रदेश का है तो लखनऊ का तो हो ही होगा। ODOP क्या है भैया, जनजाति शिल्प, यहाँ का ODOP क्या है, जनजाति शिल्प। मोस्टली थारू जनजाति द्वारा जो बनाई जाती है ना, जैसे जूट और जलकुंभी उत्पाद, जूट और जलकुंभी उत्पाद जो हैं थारू जनजाति द्वारा बनाई जाती है, ये यहाँ के ODOP में मतलब जनजाति शिल्प है, ठीक है। यहाँ पर गुड़ उद्योग भी काफ़ी, मतलब शक्कर गुड़ काफ़ी फेमस है भैया। ये तो ऐसा लगता है UP SSS का बिल्कुल गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, यानी 5 स्टार क्वेश्चन। गोला गोकर्णनाथ
का शिव मंदिर, महादेव मंदिर। तो गोला गोकर्णनाथ, कान के आकार के महादेव, जो आपका शिवलिंग है, कान के आकार का शिवलिंग, गोला गोकर्णनाथ टेम्पल, ठीक है। मेढक मंदिर, ये भी बहुत फेमस है, मेढक मंदिर, ओयल का, ओयल एक जगह है लखीमपुर खीरी में, तो वहाँ का मेढक मंदिर भी फेमस है। अगर कोई लखीमपुर खीरी से देख रहा हो तो उसको गोला गोकर्णनाथ महादेव मंदिर के बारे में पता होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी मनोरंजन पार्क, कोई मोस्ट नहीं है, ठीक है। ये भैया, ये तो समझो हजारों यूपी के जितने एग्जाम हुए, कभी ना कभी इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, ओनली नेशनल पार्क है तो वो है दुधवा नेशनल। अब इसका थोड़ा इतिहास, ये देखो क्वेश्चन आया था, मुहाना और सुहेल नदी के बीच है, याद रख लेना। ये पूछा गया प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क 1861 में बना पार्क जो है, दुधवा मुहाना और सुहेल नदी के बीच है, ठीक है, मुहाना और सुहेल नदी। 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया, 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी खीरी में ही है, से मिलाकर इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यानी 1987 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, 1977 में नेशनल पार्क बनाया। किस नदी के, ये याद रख लेना, मुहाना और सुहेल नदी। भैया एक जगह तो उसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया था, इसलिए मैंने लिख दिया 490.29 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ओनली नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये याद रख लेना। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, 1972 की, 227 वर्ग किलोमीटर, ये भी खीरी में है। इसकी डेट याद रखना, यूपीपी से 2022 में आया था किशनपुर वाला, ठीक है। प्राकृतिक शिल्प पीतल कढ़ाई भी यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क में फेमस है, ये याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट। खीरी को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, लखीमपुर खीरी को, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया। ये पलिया जो हवाई अड्डा है कहाँ पे है, तो ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। पलिया सिविल हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। केंद्रीय पशु प्रजनन पार्क अंदेश नगर वाला, यहीं पे एक जगह है अंदेश नगर, तो केंद्रीय पशु प्रजनन पार्क लखीमपुर खीरी का भी यहीं पे है, कहाँ पे, खीरी में। जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, 2025 में खीरी के कुंभी गांव में, वेरी वेरी मोस्ट है ये, करंट अफेयर का है, बायोप्लास्टिक पार्क की घोषणा कर गए कि भैया बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो देखा 13-14 मिनट का वीडियो हुआ, इतना सब कवर कर लिया। अब आपको लगता है यूपीजी के अंदर जाके पढ़ने की ज़रूरत है, मैं 75 जिले से 70% तो मैं कह रहा हूँ, लगभग 80 से 90%, ठीक है। अभी मैं बीच में हिस्ट्री के वीडियो बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, कृषि, ठीक है, ये सब भी, जो नाच गाने ये सब, वो डांस, ये सब वो अलग से करा दूंगा मैं, जिससे पूरा 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, पीडीएफ आपको कमेंट में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, नायक पाठशाला वन का, उस पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और फ़ोटो कापी निकलवा के पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स भी नहीं बनाना, क्योंकि ये नोट्स बनाने वाले फॉर्मेट में ही है, प्रिंट आउट निकलवाओ सीधे और रटते जाओ।